खबरें विस्तार। बालीगुमा स्थित कुसुमनगर में लंबित बिजली आपूर्ति योजना को बन्ना गुप्ता मंत्री बनने के बाद मानो जैसे पर लग गए हों। रविवार को कृषि मंत्री ने क्षेत्र का दौरा कर वृहद योजना की श्री गणेश किया। बालीगुमा स्थित कुसुमनगर में कृषि विभाग की भूमि होने की वजह से बिजली योजना काफी समय से लंबित थी। विधायक बन्ना गुप्ता के मंत्री बनते ही इस योजना को पंख लग गए हैं। रविवार को कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुसुमनगर में स्थल चयन किया एवं 1,32,000 किलोवाट के ग्रिड का श्री गणेश किया। इस मौके पर एडीसी, एसडीओ, बिजली विभाग के जीएम अभियंता, बिजली विभाग व अन्य मौजूद थे। कौन बस्ती जाना है लखू? भीमनगर। हाँ, जितना बस्ती के जितना आदमी जो है नहाने वहाने यही से रास्ता छोड़ देगा। ठीक है, उसको जो है हम लोग कुछ उस व्यवस्था हम लोग उस चीज को ख्याल रखिएगा कि किसी लोगों को कोई गरीब गुरबा को तकलीफ नहीं होना चाहिए। काम हो और गरीबों को तकलीफ नहीं हो, उसका उत्थान हो, है ना हम लोग। ठीक है, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। आप लोग इधर कोई चकडम भी है, इसका कोई स्रोत है? हम चांडिल से गुलमुड़ी जा रहे हैं, जिसमें 2,02,20 किलोवाट वायर यहाँ से गया है। तो उसी को हम लोग को ब्रेक करके यहाँ पर 1,32,000 किलोवाट का ग्रिड बनाना है। जिस ग्रिड की कैपेसिटी इतनी होगी कि मानगो को जरूरत है भी 50 मेगावाट, 55 मेगावाट, जो हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रिड से यहाँ लाइन आ रही है जिसका लंबाई 18 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो 18 किलोमीटर के आसपास है, जिसके चलते बीच बीच में बहुत दिक्कतें होती हैं। अभी जो हमारा ये ग्रिड बन जाएगा, ये ग्रिड अभी तत्काल में 100 मेगावाट का 2 ट्रांस लगेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट की, जबकि मानगो को जरूरत है 50 से 55 मेगावाट। तो आप समझ सकते हैं कि 200-250 मेगावाट भी मानगो को देने के बाद बचेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है, ये मामूली योजना नहीं है। और ये अभी तत्काल में अभी जो कॉस्ट है वो 36 करोड़ का है। तो ये जमीन कारण जो है बहुत दिनों से लंबित थी और ये कृषि विभाग की जमीन है। कब तक बन जाएगी? हमने माननीय मंत्री जी से भी बात किया, माननीय मंत्री राजेंद्र बाबू से किया, और ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग मिलकर इस पे काम करेगा। और जल्दी से जल्दी ये केंद्र सरकार ने उस समय 2013 में इस योजना को पर पूरा जो है आदेश कर दिया था। लोग चूंकि ये बन जाएगा तो हम इसी के साथ एक सब स्टेशन भी बना देना है यहाँ पर। तो सब स्टेशन जब बन जाएगा तो हम लोगों के लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि हम लोग मानगो में 20-25 साल मानगो का बिजली की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जन उपयोगी है और बहुत ही महत्व की योजना है। और चाहा तो हम लोग इसका जल्दी जो है श्री गणेश करेंगे। बिजली विभाग के जीएम ने अपने अपने संबोधन में मंत्री बन्ना गुप्ता के सराहना की, साथ ही वहां एक ट्रांसफार्मर की मांग भी की, जिसे मंत्री ने सहर्ष स्वीकार करते हुए मुहर लगा दी। आत्मा से कौन है जी? तो कहाँ चाय बोला था कि चाय पिलाकर। यह ग्रिड का निर्माण बहुत पहले ही होना चाहिए था, बहुत प्रयास किया गया और अंत में माननीय मंत्री जी के प्रयास से ये काम होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। ये ग्रिड के बन जाने से ये केवल मानगो क्षेत्र ही नहीं, पूरे जमशेदपुर को फायदा होगा। मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं टिकी रूप से कि ये मानगो क्षेत्र की बिजली अभी वर्तमान में 2 ग्रिड
मिल रहे हैं, गम्हरिया ग्रिड और मानीक्यू ग्रिड। इस ग्रिड के बन जाने से हमारा ये प्रयास होगा और ये प्लानिंग कर चुके हैं कि इस ग्रिड का से हम और रेस्ट 2 ग्रिड को भी जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इमरजेंसी में पूरे जमशेदपुर क्षेत्र को सुविधा होगी। में ही दिया गया था ग्रिड बनाने के लिए, लेकिन वो वन विभाग के रहने के चलते वहाँ नहीं बन सका, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन हो गया। हमारे यहाँ जो है 90% जो है सामान आ चुका है ग्रिड बनाने के लिए, और अगर यह जमीन हम लोग को उपलब्ध हो जाता है तो मंत्री जी की कुछ प्रयास इसमें है, तो ये हम लोग 6 महीना के लंबित योजना को हम लोग के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिकल हमारे साथी हैं उनको भी हम, राजनीतिक साथियों को, हमारे दूसरे दलों के भी हमारे नेता हैं, सबको भी हम धन्यवाद दें कि हम सबों को जरूरत है कि हम सारे लोग मिलकर एक सुंदर और एक बेहतर जमशेदपुर की स्थापना, बेहतर जमशेदपुर का भविष्य तलाशें और तराशें। और ये सिर्फ मानव का एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि चांडिल से 2,20,000 किलोवाट को हम 1,32,000 किलोवाट में तोड़कर केबल से हम इसको जो है जोड़ने का काम करें। और अभी प्रस्तावित है 150 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर। जैसा कि हमारे जीएम साहब ने बताया कि हम लोग जो है मानगो के लिए 65 फुल लोड पर 65 मेगावाट की जरूरत पड़ती है। आपूर्ति हम कर रहे हैं एक गम्हरिया ग्रिड से। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग के समर्थन और विश्वास से हम लोगों ने उस पर आमरण अनशन भी किया था, और डॉग कंडक्टर को हटाकर उल्फ कंडक्टर से कुलियान और कुंवर बस्ती को जोड़ा गया। कुंवर बस्ती सब स्टेशन में 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर अभी थे, उसमें एक ट्रांसफार्मर 5 MVA का हटा 10 MVA किया गया। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की प्रक्रिया चल रही थी और होती रहेगी निरंतर। इसी बीच में ओलिया रोड और मानगो थाना रोड का भी काम जो है चालू हुआ, तो हम लोगों ने PWD विभाग से आग्रह करके 4 करोड़ रुपया बिजली विभाग को दिया, ताकि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्टिंग था सक्षम नहीं था। तो हम लोगों ने फिर तय किया कि आयरन पोल देकर उसको किनारे किनारे दोनों रोड में हम लेके जाएंगे और उसमें डॉग कंडक्टर लगाकर कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और अब जब यहाँ 50-50 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर लग जाएंगे, इसके बाद भी हमारे पास ये गुंजाइश होगी कि हम और 200 मेगावाट पर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। 100 ही मेगावाट का लग जाएगा तो हम सरप्लस हो जाएंगे। तो इसके बाद यदि और जरूरत पड़ी तो हम लोगों को और भी संभावनाएं हैं। धतकीडी स्थित मदरसा फैजुल उलूम छात्रों ने रविवार को विद्रोह करते हुए सड़क पर उतर आए और जमकर बवाल मचाया। हर कॉलेज और महाविद्यालयों के छात्र इन दिनों हंगामा प्रदर्शन आदि में लिप्त हैं। यहाँ तक कि छात्राएं भी इसमें पीछे नहीं हैं, तो फिर मदरसा के बच्चे पीछे कैसे रह जाते। रविवार को अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में मदरसा फैजुल उलूम के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर काफी हंगामा मचाया। टायर जलाकर धतकीडी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध भी कर दिया। बाद में डीएसपी जसिंता किरकिट्टा ने वहां आकर छात्रों को समझाया। दूसरी ओर मदरसा
के संचालक हाफिज मोहम्मद कादरी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मदरसा उनके लिए खुला। कामा साहब वो लड़कों के उसके साथ लड़के उलझने से उनका खारजा कर दिया गया, उनको मदरसे से निकाल दिया गया है। लुकमान साहब लड़कों को गाली गलौज करता है, उसके साथ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा उसके साथ अब कार्रवाई जरूरी है। कौन है लुकमान साहब? हॉस्टल इंचार्ज जो है, ठीक है। लड़कों के साथ गाली गलौज करता है, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा उसके साथ कार्रवाई जरूरी है। वार्ता हुई थी जिसमें उन लोगों ने संशोधन कर बारे में बताया था, इसी के आक्रोश में यहाँ के स्टूडेंट हैं कि अपनी मांग को चलेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर के कानून के एतबार से चलेंगे, तभी हम उनको रख के पढ़ा सकते हैं, वरना तमाम चीज की फैसिलिटी हम दें और वो मनमानी चाहें, सियासत करें, इसके लिए मदरसा मिले बस। और आप सब लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि जो सच है, अगर बच्चे ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी की सुजाई बुझाई में गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लोग को भी चाहिए कि इन बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करें, और बच्चों को भी चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं और ये संस्था पढ़ाने ही के लिए है बस। हुदूद तूफान का असर अब कोल्हान में भी दिखने लगा है। रुक रुक कर बारिश भी होने लगी है और तापमान में गिरावट भी दर्ज हुआ है। आंध्र और उड़ीसा तट से उभरी तूफान हुदहुद का असर अब पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में भी दिखने लगा है। आकाश में काले बादल घुमड़ने लगे हैं और रह रहकर बूंदाबांदी भी होने लगी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने निचले इलाके के रहने वालों को चेतावनी दे रखी है। खासकर सोमवार और मंगलवार विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। एसडीओ प्रेम रंजन ने कहा। संभावना है असर दिखेगा, आज तो अपडेट अभी नहीं मिला।